हम इस वक्त खड़े हैं मुंबई के ताजलैंड्स एंड होटल के बाहर, जहां से इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी बड़ी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इसी होटल में एकनाथ शिंदे ने अपने मुंबई के सभी 29 जीते हुए कॉरपोरेटर्स को रखा हुआ है और पिछले 2 दिनों से ये सभी कॉरपोरेटर्स यहीं पर रखे हुए हैं राजनीतिक गलियारों में। ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को अपने कॉरपोरेटर्स के टूटने का डर है, बिखरने का डर है और इसी के लिए अपने कॉरपोरेटर्स को उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन क्या सच में एकनाथ शिंदे ने मुंबई के लिए और मुंबई में अपना मेयर बैठाने के लिए अपने कॉरपोरेटर्स को यहाँ पर रखा हुआ है, या फिर ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है? मुंबई नहीं बल्कि मुंबई से दूर केडीएमसी की महानगर पालिका और उल्लासनगर महानगर पालिका पर अपना मेयर बैठाने के लिए। आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे जो है वो मुंबई में अपने कॉरपोरेटर्स को छुपा कर मुंबई से सटे केडीएमसी और उल्लासनगर महानगर पालिका पर अपनी दावेदारी ठोकने का काम करते हैं। सबसे पहले मुंबई के आंकड़ों से हम समझते हैं। मुंबई की 227 सीटें हैं और यहां पर बहुमत का आंकड़ा 114 है और जो नतीजे आए हैं उन नतीजों में एकनाथ शिंदे और बीजेपी को मिलकर 118 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट ये भी देखने मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनका कॉरपोरेटर 1 साल के लिए बैठाया जाए, जिसे बीजेपी ने सीधी तरीके से खारिज कर लिया है। राजनीतिक गलियारों में भले ही मुंबई में एकनाथ शिंदे की दावेदारी की बात कही जा रही है, लेकिन असली खेल मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हो रहा है। एकनाथ शिंदे यहां पर इन दोनों कॉर्पोरेशन पर अपना मेयर बैठाना चाहते हैं और इसी के लिए एकनाथ शिंदे जो है वो मुंबई में जो पावर की टैक्टिक्स है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। केडीएमसी की अगर बात करें तो केडीएमसी में 122 सीटें हैं और यहां पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो 61 का आंकड़ा है और यहीं पर गेम फंसा हुआ है। आपको बता दें कि केडीएमसी में जो नतीजे आए हैं उन नतीजों में बीजेपी को 50 सीटों पर जीत हासिल हुई है और एकनाथ शिंदे को 53 सीटों पर जीत हासिल हुई है और एकनाथ शिंदे बगैर बीजेपी के यहां पर अपना जो मेयर है वो नहीं बैठाना चाहते हैं। तो सबसे पहला कारण जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने अपने कॉरपोरेटर्स को यहां पर बैठा कर रखा हुआ है, अपने एक तरह से कैद करके रखा हुआ है, वो कारण है केडीएमसी पर अपना मेयर बैठाना। बीजेपी जो है वो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर जो है अपना कॉरपोरेटर बैठाने का काम करे या मनसे के साथ बैठाकर मिलकर कॉरपोरेटर बना अपना मेयर बैठाने का काम करे और इसी को तोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे लगातार कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपने मेयर बैठाने के लिए ये पावर टैक्टिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा इलाका है उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हालांकि यहाँ पर चुनाव में देखा गया था कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जो चुनाव के नतीजे आए उन नतीजों में भी देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टी अपने दम पर यहां पर अपना मेयर नहीं बैठा सकती है। तो एकनाथ शिंदे इस महानगर पालिका पर भी अपना कब्जा करने के लिए अपने कॉरपोरेटर्स को यहां पर उन्होंने बैठा कर रखा हुआ है। अंदर की बात यह है कि एकनाथ शिंदे को मुंबई से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पता है कि वो मुंबई में अपना मेयर नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन कल्याण डोंबिवली और उल्लासनगर में अपना मेयर बैठा सकते हैं और यहां पर बार्गेन करके वो इन दोनों इलाकों में अपना मेयर जो है वो बैठाने का काम कर देंगे। उल्लासनगर की अगर बात करें तो यहां पर 78 सीटें हैं और जो चुनाव के नतीजे हैं इस उन नतीजों में देखा गया है कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो 40 है, लेकिन नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी। 38 सीटों पर उसने जीत हासिल की और शिंदे की शिवसेना को 36 सीटों पर जीत हासिल की और इस हिसाब से दोनों ही पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे को साई पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से समर्थन मिल चुका है और दोनों ही पार्टियां 38 सीटों पर आ चुकी हैं, लेकिन
कांग्रेस और एक इंडिपेंडेंट जो है वो समर्थन किसी भी पार्टी को नहीं कर रहा है और इसी के चलते यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के लिए मेयर बैठाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि मुंबई वो छोड़ देंगे बीजेपी के लिए, लेकिन उल्लासनगर और कल्याण वाला जो इलाका है वहां पर उन्हें अपना मेयर बैठाना है और इसी के लिए उन्होंने अपने 29 जो कॉर्पोरेटर्स हैं मुंबई के उन्हें यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कल्याण उल्लासनगर का जो इलाका है वो एकनाथ शिंदे के बेटे का संसदीय क्षेत्र भी है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यहाँ से सांसद हैं और अपने बेटे का गढ़ बचाने के लिए और अपने बेटे के गढ़ में अपना मेयर बैठाने के लिए एकनाथ शिंदे फिलहाल इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखना यह जरूरी है कि क्या सच में बीजेपी जो है वो उन्हें इस पावर प्लेइंग टैक्टिक्स के बाद क्या कल्याण डोंबिवली और उल्लासनगर में उनका मेयर बैठाने देंगे, क्योंकि मुंबई में बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकडोर समर्थन जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से भी मिलता हुआ जा रहा है। उद्धव ठाकरे के तरफ से ये कहा गया है कि अगर बीजेपी अपना मेयर जो है वो इस चुनाव में उतारती है तो उनके जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो वहां से वॉकआउट कर देंगे और जब वॉकआउट करेंगे तो आंकड़ा कम हो जाएगा और आंकड़ा कम होने के बाद बीजेपी को जीत हासिल होगी। तो बीजेपी का मेयर बनने के चांसेस पूरी तरह से हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रेशर करके कल्याण डोंबिवली और उल्लासनगर में अपना मेयर बैठा सके। देखना जरूरी है कि क्या वो इसमें पास होते हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।